लगता है यही होगा। लक्ष्मी क्या हुआ? पैकअप ना, चले घर ना, आपको पता नहीं होगा। चलो। भाऊजी ने 15 मिनट दिए हैं। उन्होंने दिए हैं, तुमने ले लिए। लक्ष्मी तुम सच्ची में मिरेकल मशीन हो। मना ही लिया ना मामा जी को, अब तैयार। लेकिन वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं है? सारी मेहनत बेकार हो जाएगी अगर उन्हें जरा सा भी शक हो गया ना। आयुष जी रानी माँ, अरे आइए, आ जाइए। बहुत बढ़िया। सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। हम हमारे लॉयर से बात कर रहे थे। कोई गल नहीं जी। और वो चाहते हैं कि आपके पेपर्स चेक कर सकते हैं हम एक बार फैक्ट्री के। कोई प्रॉब्लम है क्या? सिर्फ ऊपर का पेपर असली है, नीचे का सब गोलमाल है। बाप्पा, इन बच्चों के साथ रहना। ऋषि को नहीं बचा पाए चलेगा, मैं कोर्ट में देख लूंगा, पर ये दोनों पस्ती नहीं चाहिए। डील कैंसिल। मिस्टर बिंद्रा, पेपर्स लीजिए और बाहर निकालिए इन्हें। लेकिन हम पर कोई शक करे हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। थ्रो देम आउट। रानी माँ, नहीं, ऋषि ओबरॉय से केस लड़ना है ना, इन्हें लड़ने दीजिए। जिंदगी भर लड़ते रह जाएंगे, बुढ़े हो जाएंगे, कभी नहीं जीत पाएंगे। ऊपर से वो ऋषि ओबरॉय, इतना बड़ा नाम है, कैसे ना कैसे करके जीत ही जाएगा और फिर इन लोगों पर मानहानि का केस करेगा। करोड़ों भरेंगे ना जब ये, तब इनको समझ में आएगा। रानी माँ रहने दीजिए ना, बच्चे हैं, इनकी तो अक्ल दाढ़ भी नहीं होगी अभी इनकी। शट अप बिंद्रा। 5 मिनट दिए थे ना हमने इन्हें, इनको समझ में नहीं आया। अब जब सड़क पे आएंगे ना तब इन्हें समझ में आएगा। जाइए। चलिए भाई, क्या कर सकते हैं, निकलिए। रानी माँ, आप बुरा क्यों मान रही है? ओके, हम कुछ भी चेक नहीं करेंगे, राइट? ठीक है। हाँ, आप जो कुछ भी कहेंगी हम करने को रेडी हैं, जो भी। बस क्या हम एक बार पैसे गिन सकते हैं प्लीज? क्या कहूं मैं उसे, क्या कहूं? फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा? आखिर हो क्या रहा है वहां पर? हाँ नीलम। हाँ नीलम, क्या आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं हमारा? अच्छा बताइए क्या हो रहा है वहाँ पर? वो लक्ष्मी मिली आपको? कुछ बात हुई? रोका आपने उसे? नीलम, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, डिस्टर्बेंस बहुत है, ट्रैफिक की आवाज है बहुत। हमें आपकी आवाज बिल्कुल सुनाई दे रही है। आप बताइए ना क्या हो रहा है वहाँ पर? मैं 15 मिनट में आ रहा हूँ। अरे पर निकल रहे हैं। 15 नहीं, अब 13 मिनट बाकी है। आने दो उन्हें, यही बात करते हैं उनसे। भाभी, उनके यहाँ आने से, बात करने से कुछ भी नहीं होने वाला। इनफैक्ट हम दोनों को वहां जाना चाहिए था उसकी बेवकूफी रोकने के लिए। आपको एक सजेशन दूं? आई थिंक आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेनी चाहिए और वहां अनाउंस करवा देना चाहिए कि लक्ष्मी ने ये जो कुछ भी बेवकूफी की है ना, उससे हमारा कोई भी रिलेशन नहीं। क्योंकि बाद में अगर हम कुछ भी बोलेंगे ना तो कोई हमें बिलीव ही नहीं करेगा। राइट? राइट। तुम ऐसा करो, मीडिया को होटल में ही बुला लो। होटल? हाँ, होटल पैराडाइज शेरेटन, जहाँ लक्ष्मी गई और जहाँ अब हम भी जा रहे हैं। मीडिया वहाँ आ जाएगी तो लक्ष्मी को ये बात माननी पड़ेगी। ये सब कुछ जो उसने किया है उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैं कॉल करती हूँ। सही कहा था बिंद्रा तुमने, अक्ल दाढ़ भी नहीं होगी इनकी। इतना समझा दिया फिर भी पैसे गिनने इन्हें। ठीक है, गिन लीजिए। उससे पहले आपको हमें सबूत दिखाना पड़ेगा। कैसा सबूत? वही सबूत जो आप ऋषि ओबरॉय के खिलाफ कोर्ट में यूज करेंगी केस जीतने के लिए। वही सबूत जिससे साबित होगा कि ऋषि ओबरॉय ने आपके साथ जबरदस्ती की है। वही सबूत दिखा दीजिए। वो जी, उसी सबूत के बेसिस पे तो ऋषि ओबरॉय को डुबाएंगे ना फिर हम। हाँ? तो हमारी भी तरक्की होगी ना। हाँ, इतने करोड़ों रुपए, ये पेपर्स, वो सबूत देखने के लिए तो लाए हम। दिखा दीजिए और ले जाइए सब। जल्दी करो वरना भाऊजी आ जाएंगे यहाँ।
अरे और कितना टाइम वेस्ट करेंगे हमारा? पहले से इतना टाइम वेस्ट कर चुके हैं। देखिए सबूत है तो दिखाइए, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। मिस्टर रविंद्र, ये क्या है? आपने तो कहा था कि ये अच्छे लोग हैं। हमने सोचा था कि इन्हें अपने होटल बिजनेस में 15% की पार्टनरशिप देंगे और वो सबूत देके ऋषि को कभी जेल से बाहर ही नहीं आने देंगे, लेकिन ये लोग तो। जाइए जाइए, बाहर जाइए। देखिए, हम आप पर विश्वास कैसे कर सकते हैं? आप भी तो हम पर विश्वास नहीं करेंगे, राइट? तो एक बार आप अगर हमें पैसे गिनने देती तो हम आपकी सारी बातें मान लेंगे, जो भी शर्त है। कर क्या रहे हो तुम लोग? क्या हो क्या रहा है यहाँ? तुम इनके साथ डीलिंग कर रहे हो? 2 मिनट में बेच के खा जाएंगे तुमको। मामा, मामा, माँ याद आएगी ना? माँ, सरदार जी, माँ याद आएगी। पोल खुल गई ना तुम्हारी? मुझे सही इन्फॉर्मेशन मिली थी। तुम दोनों इस होटल में मेरे राइवल्स के साथ मीटिंग कर रहे हो, मेरा बिजनेस बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हो, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। सरदार जी और बीजी, रानी साहब, बीजी की उम्र के होके तुम ये सब काम करते हो? ऐसा होने नहीं दूंगा मैं। और तुम, कितना ऑफर किया इन लोगों ने तुमको? मैं डबल देता हूं, बस एक बार बोल दो मेरा बेटा इनोसेंट है। 1 मिनट मिस्टर ओबरॉय, हम आपके बेटे के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं, हम कुछ और डील कर रहे थे इनसे। हाँ, सब पता है मुझे। क्या डील? कौन सा डील? मेरा बिजनेस बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे तुम लोग। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तुम जानते नहीं मुझे, मैं कौन हूं? खत्म कर दूंगा सब, यही गाड़ दूंगा सबको। बाबूजी, कुछ ज्यादा ही जोश में आ रहे हो आप। इतनी एक्टिंग भी नहीं चाहिए थी, बात बनने ही वाली थी। बस 2 मिनट और आपको बाहर भेजना पड़ेगा। समझती क्या हो मुझे? 1 मिनट बस कीजिए। ये हम आपकी बातें सुनने के लिए नहीं खड़े यहाँ पे। आप जाइए यहाँ से, वरना हम सिक्योरिटी को बुला लेंगे। अरे बुलाइए जिसको बुलाना, मैं नहीं डरता सिक्योरिटी से। बर्बाद न हो। निकलिए आप यहाँ से, चलिए निकलिए, निकलिए। सुनो, नानी पापा पर ज्यादा शक मत करो। ये लोग ठीक ही हैं। चुपचाप इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लो। बाबूजी, सॉरी 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 और थैंक यू, सही टाइम पे आ गए। थैंक यू भी बोल रहे, मुझे यहाँ से भगा भी रही हो? हाँ, क्योंकि अब बाकी का काम मैं कर लूंगी। जा संभाल ले, लेकिन टाइम कम है बेटा। हाँ हाँ हाँ। गुड लक। जा 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 जा। इंदिरा साहब, हमें रानी माँ से थोड़ी बात कर। बस बहुत हो गया ये तमाशा। देखा आप लोगों ने, इसीलिए हमने आपसे कहा था कि हमारे पास वक्त नहीं है। अब आप हमें अभी बताइए, इसी वक्त आपको हमारा ऑफर मंजूर है या हम कोई और इंतजाम कर लेते हैं? अरे नहीं नहीं रानी माँ, मंजूर है। ठीक है, तो फिर ऋषि ओबरॉय के खिलाफ जो भी सबूत है वो दिखाइए जल्दी हमें। एक्चुअली वही आपको बताना था। क्या? क्या बताना है? ऋषि के खिलाफ कोई सबूत है ही नहीं, क्योंकि ऋषि ने शनाया को मॉलेस्ट किया ही नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है? शनाया इतना बड़ा झूठ बोल ही नहीं सकती। उसकी भी तो इज्जत का सवाल है। शनाया, तुम बताओ, सच क्या है? क्या ऋषि ने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया है? नहीं, ऋषि ने कुछ नहीं किया। उसने मुझे टच तक नहीं किया। ऋषि सच बोल रहा है। इनफैक्ट मैंने ही उससे कहा था कि वो मुझे जॉब दे दे और मैं उसे खुश कर दूंगी, और मैं ही उसके करीब गई थी और वो तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि हमारे यहाँ औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। फिर भी जब मैं नहीं मानी तो उसने मुझे धक्के देके ऑफिस से बाहर निकाल दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उस पर झूठा मोलेस्टेशन का केस डाल दिया। इनफैक्ट पुलिस स्टेशन में आपने मेरे ऊपर जो निशान और जो भी मेरी हालत देखी थी वो सब मैंने खुद की थी अपने हाथों से, और इल्जाम ऋषि पे डाल दिया। ऋषि को तो बहुत बुरा फंसा दिया है मैंने, बट डोंट वरी, मैं ऐसी ही झूठ बोलती रहूंगी। और ऋषि ने अगर अपनी बेगुनाही साबित कर दी तो? कैसे करेगा? कोई सबूत नहीं है उसके पास। इनफैक्ट उसके केबिन का सीसीटीवी खराब था। मैंने खुद सुना था जब मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, इसीलिए तो मैं बिंदास ऋषि को फंसा रही हूँ। ऋषि इनोसेंट है, उसने मुझे मॉलेस्ट नहीं किया, पर उसकी बात मानेगा कौन? तो आप लोग कीजिए ऋषि को बर्बाद, हम आपके साथ हैं। ये चीटर्स, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी ये सब करने की? कौन हो तुम लोग? आइए आइए।
क्या क्या हो रहा है? तुम लोग कौन हो? तुम तो ऋषि की वाइफ लक्ष्मी। पहचान गई, पर बहुत देर हो गई। इंस्पेक्टर, अच्छा हुआ आप आ गए। इसने ना मुझे यह झूठ बोल के बुलाया और आप हमें धमकी दे रही है। सर, अपने मॉलेस्टर पति को बचाने। इज्जत से नाम लो मेरे पति का, बल्कि तुम तो नाम लेने के भी लायक नहीं हो। और खबरदार, जो आइंदा ऋषि को मॉलेस्टर बोला। इंस्पेक्टर, ये जो कुछ भी यहाँ पे हुआ है ना, इससे हमारा लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। ये जो कुछ भी किया है खुद लक्ष्मी ने किया है, इसलिए हर चीज की जिम्मेदार सिर्फ ये है। अच्छा, अकेले इन्होंने किया है? मुझे तो लगा कि इसमें पूरा परिवार शामिल है। नहीं नहीं इंस्पेक्टर, हम बिल्कुल भी शामिल नहीं है। जो कुछ भी किया है सिर्फ इसने किया। अच्छा, फिर तो बहुत तारीफ करनी पड़ेगी मिस्टर लक्ष्मी ओबराय की, क्योंकि इन्होंने साबित कर दिया कि इनका पति बेकसूर है और इनके पति पर झूठा इल्जाम लगाया शनाया ने। What? नहीं सर, मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया सर। ये झूठ बोल रही है सर। आपको कोई गलतफहमी हो गई है, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ भी बोल रहे हैं लोग सारे। चुप! हमें सब पता है। तुमने इस कमरे में जो कुछ भी बोला है ना, वो सब कुछ रिकॉर्ड किया लक्ष्मी जी ने और हमें भेजा है। और मैं पास में वाले कमरे के अंदर ना अपनी टीम के साथ बैठा हुआ था, समझी? उन्होंने मुझसे 1 घंटे का समय मांगा। इनकी सच्चाई देखकर और इनके पति पर अटूट विश्वास देखकर मैंने इनकी मदद की। लक्ष्मी जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने असली गुनाहगारों को पकड़वाया। सॉरी अगर मैंने पहले कुछ गलत कहा हो तो, पर ट्रस्ट मी, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था। हवलदार, अरेस्ट करो इनको। आपको कोई गलतफहमी हो गई है? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया। चलो लक्ष्मी बेटा, तुम्हारे पति को घर वापस ले आते हैं। यस, तू भाग्य की विधाता, भाग्य लक्ष्मी निभाती हर नाता, भाग्य लक्ष्मी। यस, सही सुना आपने। लक्ष्मी के किसी भी एक्शन से ऋषि का कोई लेना देना नहीं। तो क्या इसका मतलब कि वो दोनों अलग होने वाले? मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ, हाँ, जो आपको भविष्यवाणी बता दूं यहाँ पे। तो वर्तमान बता दीजिए, क्या लक्ष्मी फिर से शनाया के घर गई है उनको रिश्वत देने या उनको धमकी देने? प्रॉब्लम क्या है आपकी? और क्या निकलवाना चाहती है मेरे मुंह से? यही कि ऋषि कल्प्रिट है और हम उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि लक्ष्मी एक गांव से है, शी इज अ स्वीट गर्ल, और उसको ऋषि के बचाने के अपने खुद के तरीके हैं। सो प्लीज उसके एक्शंस को गलत मत लीजिए, ठीक है? जैसे आपने लास्ट टाइम लिया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लक्ष्मी ने जो भी किया वो गलत किया? प्रॉब्लम क्या आपकी? यहाँ वाई यू पुटिंग वर्ड्स इन माय माउथ? हम मीडिया वाले हैं मिस मलिश्का, हम बातें बनाते नहीं है बल्कि बातों के रूट तक जाते हैं। व्हाटएवर योर नेम इज मिस, मुझे प्रोवोक करने की कोशिश मत करना यहाँ पे। कहीं मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे आपसे ज्यादा मुझे रिग्रेट करना पड़े। ऑलरेडी आप लोग ऋषि के बारे में बहुत कुछ गलत बोल चुके हैं। ये तो शनाया और उसका बॉयफ्रेंड है। सर आपने शनाया को अरेस्ट किया, पर हमने तो सुना है कि लक्ष्मी उनसे मिलने गई थी। देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट जो भी है वो मैं पुलिस स्टेशन में दूंगा। फिलहाल तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि लक्ष्मी ओबराय ने कुछ सबूत इकट्ठा किए हैं जिससे ये साबित होता है कि ऋषि ओबराय बेकसूर हैं और ये दोनों कल्प्रिट। इनकी गिरफ्तारी भी लक्ष्मी ओबराय ने कराई है। ऋषि इनोसेंट प्रूफ हो गया। जो भी ऑफिस, आप थोड़ा टाइम दीजिए, आपको ऑफिस स्टेशन मिल जाएगी। पर आप तो कह रही थी कि लक्ष्मी कुछ गलत करने वाली है। लेकिन पुलिस ने तो कहा है कि लक्ष्मी ने ही इनोसेंट साबित किया अपने पति को और शनाया को उन्होंने ही अरेस्ट करवाया। वरना शनाया कभी अरेस्ट ही नहीं होती, हमेशा झूठ बोलती रहती। Exactly. मैं तब से यही तो बोल रही थी ना कि शनाया झूठ बोल रही है और ऋषि इनोसेंट है। लेकिन ये करिश्मा तो लक्ष्मी ने किया है, इस बारे में आपको क्या कहना है? It's because of ऋषि, क्योंकि ऋषि कभी किसी औरत की डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। That's why I'm always with him. लक्ष्मी
लक्ष्मी मैम लक्ष्मी मैम लक्ष्मी मैम बताइए मैडम, कैसे innocent साबित किया आपने पति को? क्या सबूत है आपने शनाया के प्लीज मुझे मेरे पति के पास जाने दीजिए कैसे innocent साबित किया आपने एक मिनट अपने पति को? प्लीज बोलिए, जवाब दीजिए। सुना ना आप लोगों ने, उन्हें ऋषि के पास जाने दीजिए। सो लेट हर गो। और हाँ, हमारा बेटा बेकसूर है। अब ये न्यूज अपने चैनल पर दिन भर चलाइएगा। न्यूज को न्यूज रहने दिया करिए, उसे जजमेंट मत बनाया करिए, क्योंकि आपके लिए वो सिर्फ न्यूज है, बेजान है, पर उससे जुड़े इंसान वो बेजान नहीं होते। हजारों लोग जुड़े होते हैं एक न्यूज के साथ, समझ रहे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। चलो। तो ये था इस स्टोरी का क्लाइमैक्स। शनाया मोलेस्टेशन केस में अब ऋषि ओबरॉय बेकसूर साबित हो चुके हैं और उन्हें बेकसूर साबित करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनकी धर्म पत्नी लक्ष्मी ओबरॉय हैं, जिन्होंने अपनी समझ और पति पर अटूट विश्वास की वजह से अपने पति को बेकसूर साबित किया और उनके मान सम्मान को बचाया। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। मैं सना ठक्कर, एबीपी न्यूज मुंबई से। कम हियर। आई नो कि तुम बहुत खुश हो कि ऋषि फ्री हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। ऑलराइट, मैं भी बहुत खुश हूँ, बट लिसन, इस बार भी ये मत कहना कि वाओ लक्ष्मी ने ये सब कर दिया एंड ऑल ऑफ दैट। माला मत जपने लगना लक्ष्मी के नाम की। पिछली बार की तरह सारा क्रेडिट मत देने देना लक्ष्मी को, क्योंकि इस बार ना बात अलग है। इस बार बात सिर्फ फैमिली में नहीं है, इस बार बात प्रेस तक पहुंच गई है। चलिए, आपकी जमानत हो गई है। मॉम। ऋषि, तू ठीक है ना बेटा? मैं ठीक हूँ मॉम। मॉम, लेकिन ये लोग यहाँ पे कैसे? प्रूव हो गया है कि तू गलत नहीं था, ये लोग गलत हैं। झूठा इल्जाम लगाया इन लोगों ने तुझ पर। मेरा बेटा सही था, सही है और सही रहेगा। डैड, चाहे दे यारा खुशियाँ हो जाए अब मैं से हम दिल में। मैं ठीक हूँ और तुम्हारा सुबह वाला सपना सच हो गया। मांगी मांगी दुआ मांगी है, बस यही दुआ मांगी है। मैं दिन ब दिन तुझे में रहूं, हो उफ तक न यारा करूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं, हो तेरा हो के रहूं, हर हूं तेरा हो के रहूं। लेके जाओ उनको। सर वन स्टेटमेंट सर। हाँ, आइए। देखिए, मैं ऑफिशियली अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि मिस्टर ऋषि ओबेरॉय पर जो छेड़छाड़ का आरोप लगाया गया था वो बिल्कुल बेबुनियाद था और झूठा था, और ये साबित किया मिसेस लक्ष्मी ओबेरॉय ने। ये सुबह सुबह हमारे पुलिस स्टेशन आई और उन्होंने सच पता करने के लिए हमारी मदद मांगी, क्योंकि इन्हें पूरा विश्वास था कि इनके पति ऋषि ओबेरॉय बेकसूर हैं।
मुझे इनकी बातों में सच्चाई नजर आई और मैंने मना नहीं कर सका और हमने इनका साथ दिया। और हमारे पास शनाया ठाकुर का कन्फेशन रिकॉर्डिंग है जिसे रिकॉर्ड किया लक्ष्मी ओबराय ने, जिसमें उन्होंने इस बात को कबूला है कि उन्होंने जो ऋषि ओबराय पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था वो बिल्कुल झूठा था, बेबुनियाद था। आखिरकार बहुत कोशिशें करने के बाद उन्होंने अपने पति ऋषि ओबराय को बचा लिया। अब ऋषि ओबराय उस झूठे इल्जाम से बरी हैं। वो अपने परिवार के साथ और पत्नी के साथ घर जा सकते हैं। थैंक यू। मिस्टर ऋषि, आपको कुछ पेपर पे साइन करने होंगे, प्लीज। और हाँ लक्ष्मी जी, मुझे तो आपके ऑटोग्राफ लेने पड़ेंगे क्योंकि मेरी बेटी तो आपकी फैन हो गई है। वो कहती है कि मुझे बनना है तो लक्ष्मी ओबराय जैसा बनना है, तो प्लीज। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप जैसी बेटी हर पिता को मिले। आइए सर।